शलोम फ्रेंड्स, मेरा नाम रैमिसन है और आज मतलब कि 17 फरवरी को इसराइल में मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ है। तो पिछले जो 1 साल के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे महसूस की है कि हमारे इंडिया में और यहाँ पे इसराइल में मतलब कि वेस्टर्न कंट्री में क्या डिफरेंस है। मानो कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, जब इसराइल में रहता हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ इसराइल का मालूम है। तो इसराइल एक डेवलप्ड कंट्री क्यों है और हमारा जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री क्यों है। तो छोटी छोटी कई सारी चीज़ें होती है कि जो हमको ध्यान रखनी होती है। गवर्नमेंट तो अपना काम करती ही है, लेकिन हमको भी अपना काम थोड़ा करना होता है हम अपने देश के बारे में क्या कर सकते हैं कि जिससे हमारा देश डेवलप्ड कंट्री हो जाए और वो सारे बेनिफिट्स भी हमको ही मिलेंगे, मतलब कि हम आम जनता को ही मिलेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने फील की है। तो मेरी आने वाली जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ उसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मैं गुजरात से हूँ। तो मेरी जो भी बातें हैं, मैंने जो भी देखा है, इंडिया को मैंने महसूस किया है, वो ज़्यादातर गुजरात से किया है। तो वो सभी बातें मतलब कि मैं जो बोलने वाला हूँ वो मैंने गुजरात में देखी है, ऐसा आप सोचना समझना। और यहाँ पे मैं जेरूसलम में हूँ, तो मतलब पूरा इसराइल एक ही तरह का है। तो जो भी बातें यहाँ पे मैंने फील की है वो जेरूसलम में फील की है। यहाँ के लोगों की सबसे पहली जो बात है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग पीपल्स आर लॉयल टू देयर कंट्री। मतलब कि यहाँ के लोग जो भी काम करते हैं वो अपने देश के थ्रू वफादारी से करते हैं। मानो कि वो लोग जॉब करते हैं तो वो जॉब में जो भी वो लोग काम करेंगे वो पूरी निष्ठा से करेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग ये नहीं करना है वो नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। अपना काम वो लोग सही तरीके से सही ढंग से करेंगे। और जो एक बात है कि वो लोग अपने देश के प्रति कैसे वफादार है, तो सबसे मेन बात होती है ट्रैफिक रूल्स। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कोई लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते। बाइक चलाते वक्त हेलमेट नहीं पहनते, या फिर कार चलाते वक्त सीट बेल्ट भी नहीं पहनते, या जब रोड क्रॉस करना होता है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू रोड क्रॉस नहीं करते। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं कि जो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं ज़्यादातर ट्रैफिक रूल्स के बारे में। तो यहाँ पे मैंने देखा है कि ट्रैफिक रूल्स को वो लोग इतने स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि जैसे कि हम लोग अलग दुनिया में आ गए हो। मानो कि पूरा रोड खाली है और आगे कोई नहीं है, पीछे कोई गाड़ी नहीं है, आगे कोई गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ लाल बत्ती है, इसीलिए बंदा कार आगे नहीं जाने देगा। वो 1 या 2 मिनट जब तक लाइट ग्रीन होता है तब तक वेट करेंगे। मानो कि वहाँ से कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू रोड भी क्रॉस नहीं कर रहा है, तभी भी वो बंदा कार वहीं पे खड़ी रखेगा, और जब वो ग्रीन लाइट होगी तभी वो लोग आगे जाएंगे। एक बात है कि जैसे कि मैंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट वो सब कुछ वो लोग अच्छी तरह से फॉलो करते हैं। और जो एक बात है, जो भी बंदा है अगर वो जाता है चलते चलते तो वो बंदा फुटपाथ पर से ही जाएगा, वो थोड़ा सा भी रोड के ऊपर नहीं आएगा। और जो भी हेल्थ रूल्स है, ट्रैफिक रूल्स है, कोई भी, वो लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। और जो एक बात है कि गार्बेज का, तो मैंने देखा है मेरे गांव में, मेरे शहर में, वो जो कूड़ेदान होता है वो पूरा भर चुका होता है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको उठाती नहीं है। मतलब हमारे यहाँ पे नगर पालिका है तो गवर्नमेंट उसको उठाती नहीं है, जबकि यहाँ पे मैंने देखा है कि हर रोज़ कूड़ेदान खाली होता है। और वो जो जगह होती है कूड़ेदान की, वो भी हर बंदा हर दूसरे दिन या तो हर दिन पूरा क्लीन करता है। वो बहुत ही अच्छा रहता है ऐसा। और जो भी फैमिली मेम्बर्स है या जो भी और भी जो बंदे हैं कि जो उनका यूज़ करते हैं कूड़ेदान का, वो भी अच्छे से उसको यूज़ करते हैं, वो भी उनको अच्छे से क्लीन रखते हैं। और जब वो लोग जाते हैं कूड़ा डालने के लिए तो वो दरवाज़ा खोल के अंदर डालते हैं, जबकि हमारे यहाँ इंडिया में तो ये दिल से यूँ करके डाल दिया, वो जहाँ पर भी पड़ा हो वो सब कुछ गंदा होगा। तो दोनों का जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट का भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छे से कूड़ेदान का ध्यान रखें और जगह जगह पे डस्टबिन लगाएं। यहाँ पे मैंने देखा है कि आप थोड़ा सा चल के जाओगे और एक डस्टबिन, थोड़ा सा चल के जाओगे और एक डस्टबिन, जबकि यहाँ
वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मतलब कि हमारे इंडिया में ऐसा मैंने नहीं देखा है। एक डस्टबिन यहाँ पे होगा तो दूसरा कहीं पर भी होगा, और वो भी पूरा भरचक होगा, या फिर डस्टबिन की जगह पर डस्टबिन 1 दिन 2 दिन कई दिनों तक नहीं आया होगा, तो वो जो बंदे हैं सब लोग वो लोग कूड़ा वहीं पर ही डालेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट और हम आम आदमी दोनों अगर सहकार करें, अच्छे से सब कुछ मैनेज करे, तो हमारा इंडिया भी वेस्टर्न कंट्री जैसा डेवलप हो सकता है। और एक जो बात मैंने नोटिस की कि रोड्स का जो क्वालिटी होता है, यहाँ पे अगर कुछ काम चल रहा है रोड का, तो वो खड्डा खोदेंगे, काम करेंगे और फटाक से उस रोड को पहले जैसा बना देंगे गवर्नमेंट वाले लोग। जबकि हमारे यहाँ पे इंडिया में पूरा दिन खड्डा खोदा और फिर बारिश हुई, गड्ढे में पानी भरा और वो सब कादव कीचड़ सब कुछ। मतलब मेरा एक रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से कि हम भी वैसा क्यों नहीं कर सकते। तो ये जो एक बात मैंने बोली कि रोड्स का उनका क्वालिटी बहुत बढ़िया है, मतलब कि गवर्नमेंट पीपल्स को अच्छी तरह की फैसिलिटीज़ भी देता है हर एक बाबत में। और एक जो बात मैं बोलना चाहता हूँ वो है मेडिकल फैसिलिटीज़, कि यहाँ के अस्पताल मैंने देखे हैं तो वो सभी गवर्नमेंट अस्पताल होने के बावजूद 5 स्टार जैसे एकदम क्लीन जो भी अस्पताल है वो, और वहाँ पे जो बंदे मतलब सर्विस ले रहे हैं वो भी उसको क्लीन रखते हैं, कहीं पर भी थूकते नहीं। यहाँ पर तो रास्ते पर भी जाते वक्त कोई आदमी थूकता नहीं है, तो ऐसी जगह पर थूकना या ऐसा कुछ गंदा करना वो तो बात ही नहीं होती। तो ये दोनों का बात है, मतलब कि गवर्नमेंट को भी कुछ करना है और हम आम आदमी को ज़्यादा करना है। और एक बात है कि मैंने यहाँ पे जो एक बात फील की है वो है पार्किंग फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ पे क्या है कि पार्किंग फैसिलिटीज़ ही नहीं है, तो फिर बंदा बाइक या कार पार्क कहाँ पे करेगा। और अगर पार्किंग फैसिलिटीज़ हैं, कहीं पर लिखा होता है पार्क कार ही है, और वहाँ पे अगर हमने बाइक या कार हमारी पार्क कर दी, थोड़ा सा बाहर भी होगा तो भी पुलिस वाले या वो ट्रैफिक कंट्रोलर आके उसको उठा के ले जाएगा। जबकि यहाँ पे मैंने देखा है जगह जगह पे कार पार्किंग या बाइक पार्किंग के लिए अलग से जगह होती है। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल सब कुछ तो बना दिया, लेकिन पार्किंग कहाँ बनाई। हालांकि अभी धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होने लगा है कि वो जो शॉपिंग मॉल्स के नीचे पार्किंग बना रहे हैं वो थोड़ा अच्छा है। लेकिन गवर्नमेंट से और भी एक रिक्वेस्ट है कि पार्किंग की जगह दो, तो हम लोग वहाँ पे पार्क करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है नो पार्किंग, लेकिन पार्किंग लिखा कहीं पर भी नहीं देखा है। तो यहाँ पे ये एक बाबत मैंने फील की कि वो थोड़ा अलग है। वो लोग पार्किंग की फैसिलिटीज़ देते हैं तो कोई यहाँ वहाँ पार्किंग नहीं करता है। और जो एक बात है कि ट्रांसपोर्टेशन का, यहाँ पे मैंने देखा है कि सिटी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रेन्स और बस है, और हर 5 या 10 मिनट में हमको एक बस या ट्रेन आराम से मिल जाती है, और वो भी चीप और क्विक होता है। मतलब कि हम अगर हमें कहीं पे जाना है तो फटाक से जाके फटाक से आ सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में मैंने देखा है कि हमको रिक्शे से या बस के थ्रू जाना पड़ेगा, और उसके लिए भी हमको घंटों वेट करना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें हैं। और जो एक बाबत मैंने यहाँ पे खास जो मैंने फील की वो स्ट्रेस फ्री जॉब एनवायरनमेंट। मतलब मैं एक अस्पताल में था, वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ लोग अपना काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से वो लोग अपना काम कर रहे हैं, और अपना काम निपटा के वो लोग आराम से बैठ सकते हैं, थोड़ा खाना पीना कर सकते हैं, थोड़ा फ्री टाइम फ्री मतलब ब्रेक जैसा वो लोग एंजॉय कर सकते हैं, उनको ब्रेक मिलता है अच्छे से। तो क्या है कि उनका जॉब का जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम रहता है। और जबकि हमारे इंडिया में मतलब मैंने वहाँ पे जॉब किया है तो मुझे पता है कि इंडिया में जॉब का स्ट्रेस कितना होता है कि बॉस डांटेंगे, मुझे ये सबमिट करना है, वो करना है, ये सब वो बहुत। और जो एक बाबत मैंने यहाँ पे खास नोटिस की, खास कि जो हमको इंडिया में करना ही चाहिए वो है गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिसेस में टाइम का पंक्चुअलिटी। मतलब कि अगर आपको कहीं पे जाना है तो आपको जैसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और उस अपॉइंटमेंट पे आपको डॉक्टर या किसी भी व्यक्ति को आपको मिलना होगा, वो वहाँ पे हाजिर होगा
आपका जो अपॉइंटमेंट का टाइम है वहाँ पे आपको वो बंदा मिलेगा। जैसे कि मानो कि अगर हम इंडिया में बैंक में जाते हैं तो बैंक का टाइम होगा 10 बजे का, लेकिन बैंक का काम शुरू होगा 10:30 बजे। जबकि यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर 10 बजे तो मतलब 10 बजे आप जा सकते हो बैंक में और आपका काम निपटा सकते हो। तो वो जो टाइम पंक्चुअलिटी है हर एक बंदे का, वो भी काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे ये बाबत मुझे बहुत ही पसंद आई और मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडिया में भी ऐसा हो। और जो एक बाबत है कि रिस्पेक्ट, मतलब कि बंदा अगर रास्ते पे जा रहा है और सामने से अगर और कोई बंदा आता है तो वो खिसेगा नहीं, वो थोड़ा खसेगा नहीं कि सामने वाला बंदे को जाने के लिए जगह नहीं देगा, वो थोड़ा देर ऐसे ही करके चलेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर फुटपाथ पे एक बंदा जा रहा है और सामने से कोई आ रहा है तो दोनों एक दूसरे का कंफर्ट का ध्यान रखेंगे। तो ये भी एक छोटी सी बात है कि उनका जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ा स्ट्रेस फ्री है, उनको स्ट्रेस या ऐसा कुछ झगड़ा दिमाग में लेके घूमना नहीं पड़ता है। तो शायद इज़राइल के बंदे का जो लाइफ स्पैन है वो शायद इसके लिए भी ज़्यादा होगा कि उनको कुछ ऐसा कुछ टेंशन लेने का नहीं है। सभी लोग एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। अभी क्या है कि 100 में से एक बंदा तो खराब होगा ही, मतलब लेकिन जो बाकी के 99% जो बंदे हैं वो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। मतलब मैं इंडिया का हूँ फिर भी वो लोग मुझे भी रिस्पेक्ट देते हैं। अगर मैं भी जाता हूँ तो वो लोग साइड में हो जाते हैं। तो और अगर वो लोग भी आते हैं तो अभी मेरा भी थोड़ा ऐसा हो गया है कि अगर वो लोग आते हैं तो मैं उनको थोड़ा कंफर्ट देता हूँ। जब और एक बाबत मैंने खास नोटिस की है कि यहाँ पे जो लोग हैं, कपल चाहे 20 साल का होगा या 80 साल का होगा, लेकिन दूसरों की जो मेंटालिटी है, दूसरे बंदे की जो मेंटालिटी है, जो उनको देख रहा है, उनका मेंटालिटी ऐसा नहीं है कि ये बंदा तो अभी छोटा है, 18 साल का, कुछ नहीं है। वो लोग उनको प्यार से ही देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं। वैसे ही अगर कपल 80 साल का है तो कोई ऐसे नहीं सोचेगा कि अभी तो बहुत ही बुढ़े हो गए और अभी ये कर रहे वो कर, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे वो लोग उनको रिस्पेक्ट से देखते हैं कि वो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे को। तो वो भी एक बात सीखने की है हमको कि हम दूसरे को रिस्पेक्ट दे। हमारे साथ में जो बंदा या बंदी है, जो लेडीज़ है, जो जेंट्स है या जो बूढ़े व्यक्ति हैं, उनको हम रिस्पेक्ट दे। हर तरह का उनको रिस्पेक्ट और सम्मान उनको दें, उनको कंफर्ट दें। तो शायद अगर पूरा इंडिया ऐसा करता है तो एक दिन इंडिया भी बहुत ही डेवलप होगा और सभी जगह सब कुछ अच्छा होगा। और एक बाबत है कि अभी अगर वो लोग सभी लोग एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, रिस्पेक्ट से देखते हैं, तो एक लॉयलिटी इन रिलेशनशिप आ जाता है, कॉमन हो जाता है कि यहाँ पे मैंने देखा है कि बंदा या बंदी अपने पार्टनर को वफादार है, जबकि हमारे इंडिया में मैंने देखा है वो ब्ला ब्ला ब्ला। सो अगर हम अपने बंदे बंदी से, अपने पेरेंट्स से, अपने जॉब के थ्रू, अपने सभी रिलेशनशिप में अगर हम लॉयल हैं तो ये एक बात भी कहीं ना कहीं हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए जवाबदार है, जिम्मेदार है। और जो एक बाबत है पुलिस की, सब लोगों को हमारे देश की पुलिस से बहुत सारी कंप्लेन होंगी कि ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि पुलिस अगर किसी को रोकती है तो वो उद्धताई से बात नहीं करते, वो लोग प्यार से बात करते, अच्छे से बात करते हैं कि सर आपका ये गलती है और इसका फाइन इतना होता है, आपको देना है। और अगर सामने वाला बंदा अगर कुछ एक्सक्यूज़ भी करना चाहता है तो वो लोग सुनते हैं और कुछ भी गलत नहीं करते हैं। नो करप्शन, नो रिश्वत, कुछ भी नहीं, नो हरासमेंट, कुछ भी नहीं। वो लोग अच्छे से बात करते हैं, जो भी दंड होता है, जो भी फाइन होता है वो लोग लेते हैं और फिर उस बंदे को जाने देते हैं। या फिर जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे सब लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं तो फिर पुलिस का काम और ज़्यादा आसान हो जाता है कि उनको ज़्यादा लोगों को रोकना नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ है कि अगर हम अपने यहाँ पे इंडिया में भी अगर ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं तो फिर पुलिस हमको कुछ नहीं करेंगे। और इंडिया की पुलिस से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि वो भी पब्लिक से अच्छे से बात करे। मैं ये बात हरगिज़ नहीं कहता कि हमारे इंडिया की पुलिस बुरी है, क्योंकि मैंने ये बाबत नोटिस की है। मैंने
ये बाबत फील की है कि कई पुलिस वाले बहुत ही अच्छे होते हैं, कई जगह पर मैं अच्छे पुलिस वालों से भी मिला हूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है हमारे देश की सभी पुलिस से, गवर्नमेंट से और सभी आम आदमी से कि आप लोग अपना बेस्ट दे, देश के प्रति कुछ करने की भावना रखें। और एक बाबत मैंने यहाँ पे नोटिस की, मतलब कि एक जोक था कि अगर फॉरेन कंट्रीज़ में लोग पुलिस को देखते हैं तो वो लोग सोचते हैं कि ठीक है अभी हम लोग सेफ है, और लेकिन अगर जब इंडिया में लोग पुलिस को देखते हैं तो वो लोग अपनी गाड़ी वापस घुमा लेंगे कि अभी ये बंदा, मतलब कि ये जो है पुलिस वाला ये मांगेगा, वो मांगेगा, कागजात सब कुछ मांगेगा। लेकिन ये यहाँ पे वो बात मैं भी फील करता हूँ कि अगर मैं पुलिस को देखता हूँ तो मैं इनसिक्योर फील नहीं करता हूँ। तो वो बाबत, मतलब हमारे देश की भी जो पुलिस है वो जनता की दोस्त है, जनता की रक्षा करती है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस को देख के जनता को डर ना लगे, वो लोग उनके पास आराम से जाए, सब कुछ अच्छे से हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा जो छोटा भाई है वो एक बार थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया था, तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस को देख के वो उस ट्रैफिक पुलिस के पास गया और वो ट्रैफिक पुलिस वाला बंदा मेरे भाई को घर तक छोड़ने के लिए आया था। तब माना कि मेरा भाई बहुत छोटा था। तो हमारी पुलिस भी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो हमको सुधारने की ज़रूरत है, हमको ठीक करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग ये सब कुछ करते हैं तो एक दिन हमारा इंडिया भी डेवलप कंट्री होगा। और मेरी यदि ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा इंडिया भी विकास हो जाए, अच्छा सब कुछ अच्छे से हो जाए। जन्नत जैसा कि हमारा कश्मीर जन्नत है ब्यूटी में, उसी तरह से हमारा पूरा देश हर एक बाबत में, जॉब में या व्यवहार में, चलने में, उठने में, बैठने में, हर जगह से हमारा देश बढ़िया हो जाए और बाहर के देश हमारे देश के थ्रू इंस्पिरेशन ले कि हमको भी इंडिया के जैसा बनना है। तो अभी ये सब कुछ मैंने बोला, लेकिन अभी ये सब कुछ मैं ही नहीं कर रहा हूँ, तो ये गलत बात है। तो आपके पास ये वीडियो का प्रूफ है, अगर मैं कहीं पर भी कचरा कूड़ा डालता दिखता हूँ तो आप मुझे बोल सकते हो। जितनी भी बातें मैंने बोली है उतनी बातें मैं जब इंडिया आऊँगा तो मैं भी वो सब कुछ फॉलो करूँगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी सब लोग ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान रखें कि जिससे हमारा देश डेवलप हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।